हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीज फैमिली। देखिए, लास्ट क्लास तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं 7th बी एक्सरसाइज के किए हैं। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो 8 जो क्वेश्चन हैं उसका लास्ट पार्ट है। वो वीडियोस टर्मिनेट होने की वजह से लेफ्ट ओवर रह गया था, छूट गया था। तो अभी जो 8th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, 2 log a माइनस 1/3 log b इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को पहले हम सोल्व आउट करेंगे, इसके बाद में मिसलेनियस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं मिसलेनियस होता क्या है। देखिए, जो जिस रूल्स पे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उनकी पहले हमने अलग अलग एक्सरसाइज की थी, और अभी क्या है वो सारे रूल्स एक साथ अप्लाई होंगे अलग अलग क्वेश्चन टाइप में, तो उसे होते हैं मिसलेनियस। तो सबसे पहले हम 8th का सेकेंड पार्ट करते हैं, इसके बाद में आगे के क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 8th का सेकंड क्या बोलता है, 2 log a माइनस 1/3 log b इज इक्वल टू 2। इसको सोल्व आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मूलाज है वो रिवाइज करा दूं। अगर log m इंटू एन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है m इंटू एन, तो उसे हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। अगर log m माइनस log n आ रहा है तो उसे लिख सकते हैं हम log m अपॉन n। और अगर log m दी पावर n कहीं पर लिखी हुई आ रही है तो उसे लिख सकते हैं हम n log m। देखिए, इसका सोल्व आउट करते हैं। तो अगर n log m है तो उसे लिख सकते हैं log m दी पावर n। तो ये हो जाएगा log a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा log b दी पावर 1/3। और इसको हम लिख सकते हैं 2 log 10। अरे log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 log 10। अब देखिए, आप ब्रैकेट में लिखोगे। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उनमें मैं डेली लिखता हूँ, आप सारे क्वेश्चंस में लिखोगे। इसको लिखोगे log m दी पावर अगर n है तो उसे हम लिख सकते हैं n log m। इसी बेस की है ना। अभी देखो, जब माइनस में आ रहा है तो इसे क्या लिख सकते हो आप, log a स्क्वायर अपॉन b दी पावर 1/3। और इसे लिख सकते हो log 10 दी स्क्वायर। अब देखिए, दोनों तरफ log हटाते हो एंटी log लगा के, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b दी पावर 1/3 इजिकल टू ये हो गया 100। यहाँ से निकल के आया a स्क्वायर इजिकल टू 100 b दी पावर 1/3। कुछ समझ में आया किसी को, कोई डाउट? अब देखिए, यहाँ से निकल के आया a इजिकल टू √100 b दी पावर 1/3। ये निकल के आया या कुछ और आ रहा है? चलो आगे, यहाँ से हम आपको लिख सकते हैं हम a इजिकल टू 100 को क्या नोट डाउन कर सकते हैं, 100 का अंडर रूट होता है 10, और b दी पावर 1/3 और की 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा b दी पावर 1/6। नोट कीजिए, आंसर को मैच कीजिए। इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है वो 8th बी के पे जो पिछले लास्ट लेक्चर टर्मिनेट होने की वजह से बीच में छूट गई थी क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस देखिए क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है। दूसरा इवेल्यूट करने की वैल्यू को बोल रहा है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन है वो यहाँ पर सोल्व आउट कराऊंगा। आप यहाँ पर वीडियोज़ को तभी देखोगे तब जब आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज पहले आप सोल्व आउट करोगे, फिर वीडियोस को देखोगे कहाँ पर आपने गलती किया है और उस गलती को सुधारोगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है। देखिए, फर्स्ट है log बेस है √3, ऊपर है x माइनस 1 इजिकल टू में दिया हुआ आपको 2। अब देखिए, अगर आपको मैंने बताया है कि अगर log बेस x है, y है और a है, तो हम क्या लिखते हैं, y इजिकल टू x दी पावर a, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर सेम लगाइए फॉर्मूला। तो इसे लिख देंगे हम x माइनस 1 इजिकल टू √3 दी स्क्वायर लिख देंगे या नहीं लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास आया क्या, x माइनस 1 इजिकल टू 3। अरे √3 का स्क्वायर 3 तो होता है।
अब यहाँ से हमारे पास निकल के आया x इजिकल टू 4। यही आपका आंसर है। मैच कीजिए आंसर को और नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्या बोलता है। 1 का सेकंड है log 5 x स्क्वायर प्लस 9 इजिकल टू है 2। यही है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास निकल के आया x स्क्वायर प्लस 9 इजिकल टू 5 स्क्वायर। अरे सेम ऊपर जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्वेश्चन में लगाई है कि log एक्स वाई है तो उसे हम इजिकल टू ए है तो उसे लिख सकते हैं हम y इजिकल टू एक्स दी पावर ए। सेम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और आंसर ये निकल के आया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इजिकल टू आ गया हमारे पास 25। यहाँ से हमारे पास निकल के आया एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16। अरे 25 माइनस 9 होता है 16। तो यहाँ एक्स इजिकल टू आ गया प्लस माइनस 4। चेक कीजिए प्लस माइनस दोनों पे डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए एक्स की जगह जब प्लस रखोगे 4 तो आएगा 16 और माइनस 4 रखोगे तब भी 16। तो आंसर दोनों हो सकता है प्लस माइनस 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू इवेल्यूट करने का बोल रहा है और क्या दिया हुआ है। फर्स्ट log 3 1/27 ये दिया हुआ है। तो इसको सोल्व आउट करने से पहले हम 27 को क्या लिख सकते हैं। देखिए 27 को आप लिख सकते हो 3 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3 1 ये लिख सकते हो। तो यहाँ से आपने लिख दिया log 3 1/3 दी होल क्यूब। अरे होगा या नहीं होगा ऐसा। अब देखिए log 3 और ये बन गया 3 दी पावर -3। अगर log m दी पावर n है तो उसे लिख सकते हो आप n log m। तो यहाँ से आपके पास आया -3 log 3 और 3 log 3 की वैल्यू होती है कितनी 1। तो आंसर आ गया -3। ये आपके आंसर आ गया। नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10 0.001 0.001 है। अब देखिए अगर पॉइंट के बाद में जितने नंबर है उतने से डिवाइड करके जो 10 100 या 1000 से डिवाइड करके उसका क्या है कि हम पॉइंट को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए log 10 1 पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो 1000 से करेंगे। तो ये हो गया log 10। इसे क्या लिख सकते हैं हम 1/10 दी होल क्यूब। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। अब देखिए इसे आगे हम सोल्व आउट करते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम 10 ऐसा का ऐसा और ये हो गया 10 दी पावर -3। सेम अगर log m दी पावर n है तो उसे हम लिख सकते हैं n log m। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया -3 log 10 इसकी वैल्यू हो गई 1। तो आंसर आ गया -3। नोट कीजिए और आंसर को मैच कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है कहीं पे तो ज़रूर एक बार मेरे को पूछिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है और डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। क्या है log a और a इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आपको सब जानते हो जब बेस a है और एलिमेंट्स a है तो वैल्यू होती है डायरेक्ट 1। नोट कीजिए और आंसर को मैच कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है एक्सप्रेस एज ए सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम में एक्सप्रेस करने की बात बोल रहा है तो बहुत ईजी है सिंगल लॉगरिथम को एक्सप्रेस करना। देखिए किस तरीके से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 किसको एक्सप्रेस करने का बोल रहा है। ये दिया हुआ है 1/3 log 125 माइनस 2 log 3 प्लस 1/4 log 625। सबसे पहले क्या करेंगे देखो अगर n log m है तो उसे सबसे पहले log m दी पावर n बनाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे log 125 दी पावर 1/3 माइनस log 3 दी स्क्वायर प्लस log 625 दी पावर 1/4।
4। अब देखिए जो 1/20 वो जो 125 है, इसको आप अगर तोड़ते हो तो ये आता है 5 से डिवाइड होता है ये 25 टाइम्स, ये 5 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स, ये 5 से डिवाइड होता है 1 टाइम्स। जब 625 को आप डिवाइड करते हो तो ये आता है 625 को 5 से डिवाइड होता है तो कितनी बार जाता है बताइए? 125। अगर 5 से फिर डिवाइड होता है तो होता है 25 5 जा, फिर होता है 5 5 5 1। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, log 125 को आप लिख सकते हो 5 क्यूब, ऊपर आपका 1/3 है, माइनस ये हो गया log 9 और ये हो गया कितना log 5 और ऊपर 1/4। इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखिए जब ऊपर 1/3 यहाँ 3 है तो ये कैंसिल आउट, यहाँ 4 है तो ये कैंसिल आउट, आपके पास निकल के आया log 5 माइनस log 9 प्लस log 5, यही निकल के आया। किसी को कोई डाउट? अब देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर log mn है तो उसे लिखते हो log m प्लस log n, अगर log mn है तो उसे हम क्या लिखते हैं log m प्लस log n, यही लिखते हैं। किसी को कोई डाउट लिख लेना, अलग से नोट कर लेना, क्योंकि रिमेंबर रखोगे रिवाइज करोगे तभी आपको याद रहेगी, रटने की जरूरत नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम log m/n, इसे लिख सकते हैं log m/n, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। इसी तरीके से कर सकते हो ना। अरे किसी को कोई डाउट? देखिए यहाँ m माइनस आ रहा है तो इसे लिख सकते हैं हम log 5/9, log 5/9 प्लस log 5। अब फिर प्लस में आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा log 5/9 इंटू 5, और यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा जो आंसर आप हमारा होगा log 25/9। मैच कीजिए और आंसर को नोट कीजिए। अगर किसी को डाउट है तो एक बार दोबारा पूछ भी सकता है कि सर यहाँ पर ये कैसे आया। देखिए वीडियोस को अगर आप अभी लाइव देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाद में देख रहे हो तब भी अगर मेरे कोई आप कमेंट करोगे तो ज़रूर मेरे इसको अलग से वो ऊपर न्यूएस्ट में दिखाने लग जाएगा, तो मैं उसका रिप्लाई भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 4 है, सोल्व फॉर अक्स के लिए सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है, कोई क्वेश्चंस वगैरह दी हुई है और अक्स के लिए हमें सोल्व आउट करवा रहा है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्स के लिए सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। पहला दिया हुआ है log 4x - 3 प्लस log 4x प्लस 3 इक्वल टू दिया हुआ है 4 log 2। देखिए कैसे सोल्व आउट करोगे। सबसे पहले आपने पता है कि अगर log m प्लस log n है तो उसे लिखते हैं log mn। तो लिखिए इसको हमने लिख दिया log 4x - 3 और 4x प्लस 3 लिख सकते हो, इक्वल टू लिख दिया आपने। ये n log m है तो उसे लिखते हैं log m दी पावर n, तो ये लिख दिया 2 दी पावर 4। कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट, अगर आपको पता है कि a प्लस बी a माइनस बी है तो उसे लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो ये लिख दिया हमने log 4x² माइनस 3d² इज इक्वल टू log 16। 2 दी पावर 4 का वैल्यू हो गई 16। यहाँ से हमारे पास जब एंटी लॉग लगा के हटाएंगे तो ये आएगा 16x² माइनस 9 इज इक्वल टू 16, यही आएगा। किसी को कोई डाउट? चलो अब देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा 16x² इज इक्वल टू 25, और जब इसको यहाँ से सोल्व आउट करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा x² इज इक्वल टू 25/16। जब अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, x² इज इक्वल टू
देखो ये आ जाएगा x इजिकल टू प्लस और माइनस के 5/4 ये आएगा। अब देखिए दोनों पे डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप रखोगे प्लस के 5 कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस के 5 से डिफाइन हो जाएगा, लेकिन आप जब रखोगे माइनस के 5 तो यहाँ चला जाएगा माइनस के 8 और माइनस पे ये डिफाइन नहीं होता है लॉगरिथम, तो आंसर आएगा x इजिकल टू प्लस के 5/4। नोट कीजिए और आंसर को मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 का सेकंड। क्वेश्चन 4 का सेकंड है log टेन एक्स प्लस 5 माइनस log x माइनस 4 इजिकल टू 2 आपको दिया हुआ है और सोल्व आउट करने का बोल रहा है x के लिए। तो देखिए log m माइनस log n है तो उसे लिखते हैं हम log m अपॉन n। तो सोल्व आउट कीजिए इसको, log 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इजिकल टू है आपके पास 2, और इसको मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ, इसे लिख सकते हैं हमें 2 log 10। क्या लिख सकते हैं, 2 log 10। इसे हम लिख सकते हैं 2 log 10। अब देखिए आगे, जब दोनों तरफ इसको एक बार देखिए, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इजिकल टू ये बन गया log 100। दोनों तरफ log है तो एंटी log लेके log को रिमूव कीजिए। जब log को रिमूव करेंगे तो ये आएगा 10x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 इजिकल टू आएगा हमारे कितना 100। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। सोल्व आउट करेंगे तो देखिए ये बन के आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10x प्लस 5 इजिकल टू 100x माइनस 400 ये निकल के आएगा। तो अभी इसको जब सोल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा 90x इजिकल टू 405। इसको आगे और सोल्व आउट करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा x इजिकल टू 405 अपॉन 90। जब सोल्व आउट करोगे तो यहाँ देखिए डिवाइड होगा 5 से, तो ये आएगा 81 अपॉन 18 इजिकल टू, ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा इसका 4.5। 4.5 इसका आंसर आएगा। मैच कीजिए, अगर 81/18 तक भी आप इसको छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब बचा है जो क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, 2 log x प्लस 1/3 log 125 x क्यूब इजिकल टू 3 log 2, और एक और दिया हुआ आपको प्लस में log 5। इसको सोल्व आउट करने के लिए हमें बोल रहा है, log का 5 आपको दिया हुआ है और इसे सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसको सोल्व आउट करने के लिए पहले हम इधर से सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। अगर n log m है तो उसे लिखते हैं हम log m दी पावर n, तो ये हो गया log x स्क्वायर प्लस ये हो गया log 125 x क्यूब दी पावर 1/3, ये आ गया log 2 दी क्यूब ये आ गया 2 दी क्यूब और ये आ गया प्लस के log 5। यही है, कोई डाउट किसी को। अब देखिए इसको हम log x स्क्वायर है इसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पर और इसको पहले सोल्व आउट करेंगे। log 1 जो 125 है उसे 5 का क्यूब लिख सकते हो ना, तो इसे ऐसे कर दोगे log 5 दी क्यूब x दी क्यूब और 1/3। इसको लिख दोगे log
8 प्लस log 5 कर दोगे, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा log एक्स डी स्क्वायर प्लस ये 1/3 है, इससे 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास बच के आएगा log x, log 5x और यहाँ आएगा log 40। कोई डाउट किसी को? अब देखिए अगर log m प्लस log n है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? log mn। लिखते हो या नहीं लिखते हैं? अगर log m प्लस log n है तो उसे क्या लिखते हैं हमें? log mn। तो ये आ गया log 5x³ और इधर आ गया log 40। अब यहाँ से देखिए कि जो दोनों तरफ एंटी लॉग लेके जब लॉग को रिमूव करोगे तो ये आ जाएगा 5x³ = 40। यहाँ से हमारे पास आएगा x³ = 8 और यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा x³ आप लिख सकते हो 2³ और x आपके पास आ गया 2। यही आपका आंसर है। मैच कीजिए आंसर को और सोल्व आउट कीजिए। कहीं पर किसी को डाउट है तो एक बार ज़रूर पूछिए कि सर यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? एक्सप्रेस v इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग। v को एक्सप्रेस करने का बोल रहा है अदर क्वांटिटीज में, कि किस तरीके से v को अदर क्वांटिटीज में हमें प्रूव करते हैं, किस तरीके से v को अदर क्वांटिटीज में लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, log v प्लस log 3 = log pi प्लस 2 log r प्लस log h। ये क्वेश्चन है। log h ये क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से सोल्व आउट करोगे? देखिए सबसे पहले जो प्लस वाले हैं, जो प्लस में आ रहे हैं, log m प्लस log n होता है तो log mn लिखते हैं। तो इसे हम लिख देंगे log 3v = इसको लिख देंगे log 5, इसे लिख देंगे log r² और इसे लिख देंगे log h। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब देखिए इधर वाले 3v को ऐसा कैसे रख दिया हमने, log 3v = इधर वाले को अगर log m प्लस log n प्लस log q है तो log mn q होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log pi r² h लिख सकते हो, pi r² h। तो यहाँ से आपके पास आ गया 3v = pi r² h और यहाँ से हमारे पास आ गया v = 1/3 pi r² h। ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए कि सर मेरे को यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करने का बोल रहा है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिखिए। जहां पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे इनको। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ये है log √125 अपॉन log 25। सिंप्लीफाई करना है तो log m⁴n को हम जानते हैं n log m होता है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए ये लिख सकते हैं हम log √125 को लिख सकते हैं 125⁴ नीचे वाले को लिख सकते हैं हम log 25। कोई डाउट किसी को? कैसे कैसा? अब देखिए ऊपर वाले को सोल्व आउट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/2 log 125, नीचे वाले को लिख सकते हैं हम log 25। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए आगे जब हम सोल्व आउट करेंगे तो नीचे ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
1/2 log 5d³ अरे 125 को लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 5 5d³ और नीचे वाले को लिख सकते हैं log 5d²। अगर log m⁴n है तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 3 log 5 और नीचे वाले को लिख सकते हैं हम 2 log 5 2 × 2 log 5 log 5 से log 5 कैंसिल आउट और आंसर आ गया 3/4। मैच कीजिए और आंसर को नोट कीजिए। क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है वो है log 64/log 32 log 64/log 32। देखिए 64 को हम लिख सकते हैं क्या, 64 को 2 से डिवाइड 32, फिर 2 से डिवाइड 16, फिर 2 से डिवाइड 8, फिर 2 से डिवाइड 4, फिर 2 से डिवाइड 2 2 1। तो इसे लिख सकते हैं 2⁶ और 32 को क्या लिख सकते हैं 2⁵ तो देखिए ये हो गया log 2⁶ और ये हो गया log 2⁵। अगर log m⁴n है तो उसे लिख सकते हो n log m, तो ये हो गया 6 log 2 और नीचे वाला हो गया 2 log 5 2 log 2 सॉरी ये हो गया 5 log 2। ये हो गया 5 log 2। आंसर आ गया 6/5। मैच कीजिए और आंसर को नोट कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए और बी में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, गिवन दिया हुआ है log 2 = a log 3 = b और बोल रहा है कि ए और बी में एक्सप्रेस करके बताओ जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो किस तरह से ए और बी में एक्सप्रेस करते हैं, लास्ट जो चैप्टर किया हमने 7b उसमें भी सीखे हमने, तो यहाँ भी देखिए किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ आपको, log 2 = दिया हुआ है a और log 3 = दिया हुआ आपको b। ए और बी में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या है कि log 6 को, देखिए log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, जब फैक्टर करते हो log 6 का तो 2 के रेस्पेक्ट में करते हो तो 2 3 3 1, तो इसको लिख सकते हो आप log 2 × 3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। अब देखिए अगर log m × n है तो इसीलिए हम लिखते हैं log m + n, तो log 2 + log 3। अब log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है a और log 3 की दी हुई है b, तो आंसर आ गया a + b। कोई डाउट किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.8। सेकंड क्वेश्चन देखिए, log 4.8 क्वेश्चन है। 4.8 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4.8 है तो अगर पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है तो इसको हम लिख सकते हैं 48/10 लिख सकते हैं। अब 48 को हम जब डिवाइड करते हैं फैक्टर करते हैं तो क्या बनता है, देखिए 2 24 2 12 2 4 कितनी बार टाइम्स गया 6 टाइम्स गया, फिर 2 3 3 1 लिख सकते हो ऐसा। अरे कोई डाउट किसी को, तो अभी यहाँ से हमारे पास ये आ गया log 48 को लिख सकते हो आप 2⁴ × 3 अपॉन कितना लिख सकते हो 10। अब जब इसको log m + log n से करते हैं तो ये हो जाएगा log 24 × 3 - log 10 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। अब देखिए इसे लिख सकते हो आप log 24 और इसे लिख देगा प्लस log 3 - log 10 हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हो 4 log 2 और इसे लिख सकते हो log 3 और ये हो गया -1। 4 log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है a प्लस log 3 की वैल्यू दी हुई है आपको b -1, तो आंसर आ गया 4a + b -1।
नोट कीजिए और आंसर को मैच कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको अच्छे से आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करें कि आंसर आपके मैच कर जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 7 का थर्ड देखिए आपको दिया हुआ है लोग 125। इसमें कोई आपको पॉइंट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको सोल्व आउट करना आना चाहिए किस तरीके से इसको सोल्व आउट करते हैं। तो इसे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 125 को डिवाइड करते हैं। ना 2 से डिवाइड हो रहा ना 3 से डिवाइड हो रहा, 5 से हो रहा है। 25 जा 5 जा और 5 जा 1 जा 5 की पावर 3 लिख सकते हो उसे। तो ये हो गया लोग 5 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 लोग 5। अब देखिए हमको जो वैल्यू दी हुई है 2 और 3 की दी हुई है, ना कि 5 की दी हुई। तो ऐसे कन्वर्ट करें कि ये कम से कम हमको वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 लोग ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन करा दो, ऊपर 10 बन गया नीचे 2 बन गया, लिख सकते हो। कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया 3 लोग 10/2। अब देखिए अगर लोग m अपॉन n है तो उसे लिखते हैं हम लोग m माइनस लोग n। तो ये हो गया 3 लोग 10 माइनस लोग 2। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 1 माइनस इसको लिख सकते हैं a। तो आंसर आ गया 3 माइनस 3a। अगर ऐसे आया आंसर तो ऐसा रख दो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 माइनस 3a। मैच कीजिए और नोट कीजिए आंसर को। अगर किसी को डाउट है तो पूछिए जरूर एक बार मेरे को। देखिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इफ log 10a इजकल टू m log 10b इजकल टू n एंड k इजकल टू ये है, तो एक्सप्रेस कीजिए k इन टर्म्स ऑफ a एंड b। a और b के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का बोल रहा है कि k को एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है कि हमें इसको एक्सप्रेस कीजिए। दे तो कैसे करोगे सोल्व आउट इसको? क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ क्या है, log 10a इजकल टू है हमारे पास m। 10a इजकल टू हमको दिया हुआ है m। दूसरा log 10b इजकल टू हमें दिया हुआ है n। और क्या बोल रहा है, k को एक्सप्रेस कीजिए a और b की टर्म्स में। k इजकल टू दिया हुआ है एक, क्या दिया हुआ है हमें 10 दी पावर 5m माइनस 4m। देखिए इससे पहले हम a और b में एक्सप्रेस करते हैं ना है, तो सबसे पहले a और b को हम करते हैं डिवाइड। देखिए हम जानते हैं कि अगर लोग एक्स वाई इजिकल टू a है तो हम लिख सकते हैं y इजिकल टू एक्स दी पावर a। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास आएगा a इजिकल टू 10 दी पावर m और दूसरा आएगा b इजिकल टू 10 दी पावर n, यही आएगा। अब देखिए इनको जब सोल्व आउट करते हैं तो सबसे पहले हम k इजिकल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 10 दी पावर 5m माइनस 4m, हमें 4n हमें दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 5m माइनस 4n। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं k इजिकल टू 10 दी पावर 5m इंटू 10 दी पावर माइनस के 4n लिख सकते हैं अलग अलग। कोई डाउट किसी को? अभी देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इजिकल टू 10 दी पावर m की पावर 5 कर दिया, कोई दिक्कत, इंटू 10 दी पावर n दी पावर माइनस के 4, सेम रहेगा। कोई डाउट किसी को? अब देखो 10 दी पावर m की वैल्यू हमें दी हुई है, k इजिकल टू आ गया a दी पावर 5 और b दी पावर कितना आ गया, n की वैल्यू b दी हुई है तो b दी पावर माइनस 4। तो जो माइनस वाले को जब नीचे लेके जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा k इजिकल टू a दी पावर 4 अपॉन b दी पावर 4। किसी को कोई डाउट समझ में आ गया अच्छे से? तो इसी के साथ हम ये आज का लेक्चर है वो फिनिश करते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चंस बचेंगे 4-5, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा से एक बार फॉर्मूले रिवाइज करके अच्छे से हम आगे की क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। जय हिंद।